हजरतगंज के ओल्ड एज होम से रुचि और शिवानी को लेकर भैया जी ऑफ रोड गोरखपुर जाने के लिए रात में ही निकल चुके थे। सिकंदर के अंतिम संस्कार के बाद उन्होंने झोला छाप डॉक्टर झुमरू को उसके हाल पर छोड़ दिया था। ऑफ रोड आने में पुलिस की नाकेबंदी और चेकिंग से तो बचाव हो गया था, पर जो रास्ता आराम से 3 घंटे में पूरा हो सकता था वो 6 घंटे बाद भी पूरा नहीं हुआ था। ऊपर से ट्रक का टायर कीचड़ में फंस गया और अब झाड़ियों में एक बिना कपड़ों की लड़की पड़ी दिखाई दे गई। लड़की ने बेहोशी में भी अपनी इज्जत हाथों से ढकी हुई थी। उसके पैर भी इस तरह बंद थे कि प्राइवेट पार्ट्स दिखाई नहीं दे रहे थे। फिर भी भैया जी एकटक उसी की तरफ देखे जा रहे थे। ऐसे टुकुर टुकुर क्या निहार रहे हैं? जाइए कोई कपड़ा लेकर आइए। नहीं, हम निहार नहीं रहे। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लड़की जिंदा है या... जिंदा है, देखिए ध्यान से, पेट हिल रहा है। समय ना खराब करिए, ऊपर देखिए कितना बादल आ गया है, कभी भी बरसात हो सकता है। पता नहीं क्या होगा इस पावन धरती का, जहाँ सारे मर्द बस औरत को सड़क पर लावारिस की तरह फेंक देने के लिए ही जन्म ले रहे हैं। भैया जी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना गमछा रुचि को थमा दिया। रुचि ने गमछा ढका और लड़की को उठाने की कोशिश की। लड़की मजबूत और भारी थी। रुचि जैसी दुबली पतली लड़की से नहीं उठ सकी। देख क्या रहे हैं, उठाने में मदद कीजिए। नहीं, हम ऐसा हाथ नहीं लगा सकते, तुम ही देखो। रुचि ने गुस्से से भैया जी की तरफ देखा। अच्छा ठीक है, जाइए पानी लेकर आइए जल्दी। उठो जल्दी, क्या हुआ बताओ, बोलो। उठो रानी, दिखने में तो बड़े घर की लगती हो, उठो, हिम्मत करो। रुचि ने अच्छी तरह लड़की का सर हिला दिया, फिर भी वो नहीं उठी। भैया जी पानी लेकर आ गए। अब आप ट्रक खोलिए पीछे से, शिवानी दीदी को बुलाइए। अरे उसे क्यों, वो पहले ही कमजोर है, अभी वो कैसे उठा पाएंगी? और हम बड़े ताकतवर हैं, हम भी तो नहीं उठा पा रहे हैं ना। आप हाथ लगाएंगे नहीं तो क्या करें, हम इन्हें यहीं छोड़ दें? भैया जी से हाँ कहते न बना, जबकि सच यही था कि वो और किसी नए पछड़े में पड़ना नहीं चाहते थे। अंदर ही अंदर खुद को कोस रहे थे कि क्यों उन्होंने हल्ला मचाकर रुचि को झाड़ियों में बुलाया। रुचि लड़की के मुंह पर हल्के हल्के पानी के छींटे मारने लगी। लड़की को फिर भी होश नहीं आया। भैया जी ने ट्रक खोला तो शिवानी एक कोने में सर पकड़कर बैठी दिखाई दी। लंबे सफर की धूम धड़ाम से उसकी हालत भी खराब हो गई थी। भैया जी वापस रुचि के पास आए। हम ही उठा लेंगे, शिवानी की हालत बहुत खराब है। रुचि ने गर्दन हिलाई और भैया जी का गमछा उस लड़की के ऊपर ढका और गर्दन से हल्की सी गांठ बांध दी। फिर सर के पास पहुंचकर उठाने लगी। लड़की वाकई भारी थी। भैया जी ने तो जैसे तैसे कमर से उठा लिया, पर रुचि ना उठा सकी। हटो, हम उठाते हैं। शिवानी को आया देख रुचि की जान में जान आई। नहीं बेटा, तुम कमजोर हैं, हम जानते हैं, पर जो यहाँ बेहोश पड़ी है ये अभी हमसे भी ज्यादा कमजोर है। बारिश में इसे यहाँ छोड़ नहीं सकते, हम भी ज्यादा देर एक जगह रुक नहीं सकते, तो बताइए क्या ऑप्शन है? भैया जी ने कोई जवाब नहीं दिया। 10 मिनट की मेहनत के बाद शिवानी और भैया जी ने लड़की को उठाकर ट्रक में लिटा दिया। इसकी हालत बहुत गंभीर लग रही है भैया जी, देखिए माथे पर चोट भी लगी थी, पर अब खून सूख गया लगता है। डॉक्टर बुलाने के लिए नहीं कहना, ये रिस्क हम ना ले पाएंगे। शिवानी इधर उधर देखने लगी। बादल किसी भी वक्त बरस सकते थे। हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते माना, पर आसपास कहीं रुकने का इंतजाम तो कर सकते हैं। अभी हम यूपी में हैं कि बिहार में? बहुत देर हुआ यूपी आए, बोर के बाद से ही यूपी में रेंग रहे हैं धीरे धीरे। हाँ तो बस आसपास देखिए, पता कीजिए कि कोई रुकने का व्यवस्था हो सकता है या नहीं। बिटिया तुम समझ क्यों नहीं रही हो, यूपी हो या बिहार, 2 लड़की लोग के साथ यात्रा करना, वो भी कच्चे रास्ते से, वैसे भी सुरक्षित नहीं है। ऐसे में तुम और 4 लोगों का मदद मांगने के लिए कह रही हो, तुम्हें खुद से ठीक लग रहा है ये बताओ? क्योंकि हमें तो नहीं लग रहा। एक तरफ पुलिस से बैर मोल लिए हैं हम, दूसरी तरफ ये रुचि का खोजबीन भी जारी होगा। आखिर जिसने रुपया लगा के लड़की खरीदा है वो यूं ही नहीं जाने देगा।
फिर अभी ये कन्या कौन है, कहाँ से आई है, किससे भाग रही थी, कौन इनको निर्वस्त्र किया, क्या पता। ऐसे में तुम्हें लगता है कि हमें बाहरी आदमी का मदद लेना चाहिए, किसी ऐसा घर में रुकना चाहिए जहां हम पहले न रुके हों। किसी ऐसा घर में रुकना चाहिए जहां हम पहले न रुके हों। तुम हाँ कह दो तो हम फिर कोई सवाल नहीं करेंगे। हम सिकंदर दादा से भी कभी सवाल नहीं किए थे, तुमसे भी नहीं करेंगे। बोलो। शिवानी ने कोई जवाब नहीं दिया, पर रुचि तुरंत बोली, इतना लंबा भाषण दिए आप, इससे तो यही कह देते कि तुम दोनों ट्रक में रुको, हम आसपास के गांव से दवा और खाना लेकर आते हैं। शिवानी और भैया जी दोनों ने रुचि की तरफ देखा। और क्या दीदी, ये ट्रक किसी छोटा मोटा कमरा से कम है क्या? जब तक इनको होश नहीं आता इसी में छुप जाते हैं। शिवानी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आई और उसने रुचि के सर पर हाथ फेरा। भैया जी, रुचि सही कह रही है। हम तीनों मिलकर ट्रक को कहीं साइड में छुपा देते हैं और फिर इसी में कुछ देर इंतजार करते हैं। हम कुछ दवाएं लिख देते हैं, आप तब तक बोली आइए। भैया जी ना ही इस तरह के सुनसान एरिया में रुकना चाहते थे और ना किसी गांव में मेडिकल स्टोर ढूंढना चाहते थे, पर फिर भी उन्होंने शिवानी की बात मानी। एक पत्थर की मदद से ट्रक को साइड में लगाया गया और तीनों लड़कियों को पीछे कैरियर में बंद कर भैया जी गांव से दवा लाने चले गए। ट्रक की चाबी रुचि के पास थी। इमरजेंसी की स्थिति में वो ट्रक के कैरियर और आगे ड्राइवर केबिन के बीच जो छोटी सी खिड़की होती है उसमें से घुसकर आगे जा सकती थी। ट्रक के कैरियर में आवाज गूंज रही थी। शिवानी पानी पीने लगी। रुचि धीरे से बोली, दीदी, इसका भी हाल हमारा वाला हुआ तो? जैसे हमें किसी ने बेच दिया था वैसे ही इसको भी। शुभ शुभ बोला करो और ऐसे तुक्के मारने की जरूरत नहीं है। अभी इसको होश में आने दो, इसी से पूछ लेंगे। पर दीदी, ये होश में आएगी कैसे? शिवानी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वैसे ही सूरत में होटल के अंदर लेटे लेटे ही आराम बंद करते गौरव के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि खुशबू कब और कहां चली गई थी। वो अपने रूम में अपने बेड पर नंगा लेटा हुआ था। उसने जैसे तैसे घड़ी देखी, 8 बज रहे थे। 10 बजे उसे सूरत ब्रांच में पहुंचना था। नहा धोकर तैयार होकर गौरव 9:30 बजे ही होटल की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा था कि उसे खुशबू का एक मैसेज मिला। उसने बस एक लाइन लिखी थी, ये तुमने ठीक नहीं किया गौरव। गौरव के चेहरे पर कंफ्यूजन दिखाई देने लगा। गौरव ने देखा कि रिसेप्शन पर बैठा लड़का उसी को देखकर स्माइल कर रहा था। अबे तू क्यों दांत दिखा रहा है, तुझे क्या मिल गया? रिसेप्शन वाले ने दांत छुपा लिए, पर उसकी आंखें अभी भी हंस रही थी। क्यों बे, यहाँ कॉमेडी चल रही है क्या? चल ला 200 रुपए दे, कल रात 2000 दिए थे ना तुझे। लड़के ने बिना किसी सवाल जवाब के 200 का नोट गौरव के सामने रख दिया। गौरव अभी भी कंफ्यूज्ड हुआ खुशबू के मैसेज को देखता रहा। इससे पहले कि वो मैसेज में ही कोई सवाल करता, खुशबू की डीपी दिखनी बंद हो गई। उसने कॉल मिलाया तो डायल टोन ही नहीं आई। अरे इसने मुझे क्यों ब्लॉक कर दिया? कहीं इसने मेरा फोन तो नहीं देख लिया? गौरव ने वीडियो फोल्डर में चेक किया तो उसे एक के बजाय 2 वीडियोस ऐसी मिली जिसमें वो और खुशबू अडल्ट्स वाली कुश्ती कर रहे थे। क्या? कल कौन सा नशा कर लिया था मैंने? ये 2 बार वीडियो कैसे बन गई? अपनी मेमोरी पर डाउट करता गौरव ऑफिस के लिए निकल गया। इजी क्लेम्स की बिल्डिंग के बाहर ही उसको खुशबू दिख गई। इस टाइम वो नाइट सूट में नहीं बल्कि रेड कलर के सिंपल सूट सलवार में थी। केम छो? तेरी माँ का मजा माछू, ये क्या ड्रामा कर रही है तू? हाँ, पहले मुझे ऐसा वियर्ड मैसेज भेजा और फिर ब्लॉक कर दिया। क्या नौटंकी है ये? सब समझा दूंगी, 2 मिनट रुको तो। नहीं, अभी नहीं, लंच टाइम में। फर्स्ट असाइनमेंट है मेरा, आज लेट नहीं पहुंचना मुझे। और सुन, तू 2 बजे के आसपास यहीं मिलियो, लंच टाइम होगा ना तब आ जाऊंगा मैं। चल अभी जाने दे मुझे। ऐसे कैसे जाने दो जाने मन, थोड़ी जेब तो हल्की करके जाओ। क्या मतलब? मतलब ये कि 10,000 दो अभी, बाकी बाद में बताती हूँ। है? तुझे 10,000 दूं? किस बात के बे? जो रात में तुमने मेरे साथ किया उस बात के। अबे चल निकल यहाँ से। 10,000 तो मैं उर्वशी और नोरा को भी ना दूं। ऑब्वियसली उर्वशी और नोरा तुम्हारी कंप्लेंट लेकर तुम्हारे पेरेंट्स के पास थोड़ी जाएगी।
गौरव अपनी ही वीडियो देखने लगा। वैसे तो खुशबू ने उसे ये वीडियो ब्लैकमेल करने के लिए चलाई थी, पर जाने क्यों गौरव बीच रास्ते में ही हार्ड होने लगा। अबे यार, बंद कर इसे, वरना मेरा चलना मुश्किल हो जाएगा। खुशबू उसकी बात का मतलब नहीं समझी। एग्जैक्टली, चलना छोड़ो, घर से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कहती हूँ, शराफत से 10,000 दो मुझे, बाकी मैं बाद में बताती हूँ। गौरव ने एक बार खुशबू की तरफ देखा और फिर इजी क्लेम्स की बिल्डिंग की तरफ देखा और धीरे से बोला, तू देख ले, ऐसा करेगी तू मेरे साथ? इतने दिन की हमारी दोस्ती, हमारा प्यार सब वेस्ट। गांडो लड़के। इसी टाइम के लिए तुझसे चैट कर रही थी मैं। चलो अब जेब डीली कर भाई, और भी काम है। तो एक काम कर, तू बाकी काम करके यही लंच टाइम में मिल मुझे, तब देता हूँ मैं तुझको। लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ। अगर मेरी पहली मीटिंग मिस हो गई ना, तो वो ठर की चुड़ैल मेरी बॉस मुझे नौकरी से निकाल देगी। और तब तेरे 10,000 का तो पता नहीं, पर हाँ, मैं सबसे 10-10 रुपए मांगता नजर आऊंगा। इससे पहले कि खुशबू और कोई गाली देती, गौरव मस्त टहलता हुआ बिल्डिंग में चला गया। उसने गौरव से पहले 3 और लड़कियों को ऐसे ही बकरा बनाया था और उसने हर महीने कुछ न कुछ अमाउंट मांगती रहती थी। लेकिन ये पहला लड़का था जिसे अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं थी। ठीक है, तू पेरेंट्स वाली धमकी से नहीं डरा, कोई बात नहीं। पुलिस कंप्लेंट से तो डरेगा ना। खुशबू ने हाथ देकर एक ऑटो रोका और चली गई।